हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, भूमि पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग कराता है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या फिर भू प्रबंध विभाग। तो आपको बताना है कि भूमि पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करवाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग जो है लेखपाल एवं कानूनगों के माध्यम से भूमि पैमाइश करवाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा है। भूमि का उपयोग करने के एवज में सरकार द्वारा किसान से वसूल किए जाने वाले टैक्स कौन सा है, ये बताना है आपको। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आयकर, एंड सेकंड है विक्रय कर, थर्ड है लगान एंड फोर्थ है उपकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है लगान। भूमि के उपयोग पर जो कर लगाया जाता है उसे लगान कहते हैं, लगान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जमाबंदी तैयार की जाती है। आपको बताना है कि जमाबंदी कितने भाग में, कितने प्रतियों में तैयार की जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए है 8 प्रतियों में, ऑप्शन बी है 4 प्रतियों में, ये प्रतियों हैं, इसको सही कर लीजिएगा, प्रतियों है, ठीक है, प्रतिमाएँ नहीं है, प्रतियों में। ऑप्शन सी है 2 प्रतियों में एंड ऑप्शन डी है 6 प्रतियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर सी 2 प्रतियों में। एक प्रति जो होती है इसकी वो होती है सरकार के पास रखी होती है, एंड दूसरी प्रति जो होती है वो लेखपाल के पास रखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों, ये कोणों है, कोणों नहीं है, इसको सही कर लीजिए, 1 मिनट, ये है, लिख देता हूँ यहाँ पे कोणों, ठीक है, कोणों। यहाँ पे ये जो कट किया है इस जगह पे देखिए, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है मानचित्र कला, ऑप्शन बी है सर्वेक्षण कला, ऑप्शन सी है मानचित्रांकन एवं ऑप्शन डी है धरातल प्रदर्शन कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सर्वेक्षण कला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी। एक खेत की मापन के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी। ऑप्शन ए है जरीब द्वारा, ऑप्शन बी है प्लेन टेबल द्वारा, ऑप्शन सी है प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा एंड ऑप्शन डी है थियोडोलाइट द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि जो है जरीब द्वारा होता है। एक जरीब की लंबाई जो होती है 55 गज के बराबर होती है। एक जरीब के वर्ग गज को 1 बीघा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। ऑप्शन ए है ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटीर ज्योति योजना जो है संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूसा बोल्ड एक किसकी किस्म है। पूसा बोल्ड किस्म है।
ऑप्शन ए है धान की, ऑप्शन बी है सरसों की, ऑप्शन सी है गेहूं की एंड ऑप्शन डी है अरहर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूसा बोल्ड जो है एक सरसों की किस्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास बैंक के लिए ऋण देता है वह है एक मतलब क्या चीज़ है नाबार्ड? एक विभाग है या फिर एक बोर्ड है या फिर खंड है या फिर एक बैंक है? तो नाबार्ड जो है एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, मतलब कि यह एक बैंक है। नाबार्ड एक बैंक है। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में की गई थी। 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए जो है ऋण प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय स्थित है? देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय है लुधियाना में है, पंतनगर में है या फिर हिसार में है या फिर जबलपुर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय जो है पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 17 नवंबर 1960 को हुई थी। इसका नाम जो है बदलकर 1992 में इसका नाम बदल कर दिया गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, आलू है, टमाटर या फिर चावल या फिर ज्वार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन ए है अरहर में, ऑप्शन बी है सोयाबीन में, ऑप्शन सी है गेहूं में एंड ऑप्शन डी है उड़द में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में। सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा है वो है 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है तथा इसमें जो है 20 से 25% तेल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है? देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है। ऑप्शन ए है पंतनगर में, ऑप्शन बी है कानपुर में एंड ऑप्शन सी है लुधियाना में, ऑप्शन डी है पुदुचेरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है पुदुचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1974 में की गई थी। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 1973 के अधिनियम से 1973 के अधिनियम से यह डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? ऑप्शन ए है दोमट, ऑप्शन बी है बलुई एंड ऑप्शन सी है काली एंड ऑप्शन डी है जलोढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धान के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त मृदा यानी मिट्टी जो है दोमट मिट्टी या भूमि जो है इसके लिए उपयुक्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन ए है मूंगफली, ऑप्शन बी है कपास
एंड ऑप्शन सी है पटसन एंड ऑप्शन डी है चना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चना। रबी की फसल की जो बुआई है अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। अक्टूबर से नवंबर मंथ के महीने में जो है इसकी बुआई की जाती है तथा इसकी कटाई जो है मार्च से अप्रैल के महीने में की जाती है रबी की फसल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।